Class 10th. Again, we'll continue with the explanation part of the prose My Greatest Olympic Prize by Jesse Owens. For the next few minutes, we talked together. I didn't tell Long what was eating me, but he seemed to understand my anger and he took pains to reassure me. Although I did been schooled in the Nazi youth movement, he did not believe in the iron supremacy business any more than I did. We laughed over the fact that he really looked the part, though. An inch taller than he had a lean, muscular frame, clear blue eyes, blonde hair, and strikingly handsome, chiseled face. Finally seeing that I had calmed down somewhat, he pointed to take off board. Look, he said, why didn't you draw a line a few inches in the back of board and aim at making your take off from there? You will be sure not to foul. And you certainly ought to jump far enough to qualify. What does it matter if you are not first in the trials? Tomorrow is what counts. अब जेसी ओवेंस एंड लिज लॉन्ग दोनों के बीच में जो बातें हुई, जो कन्वर्सेशन हुई, कुछ मिनटों तक वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे. अब उन दोनों की कन्वर्सेशन से या उन दोनों में जो भी बात हुई उससे ये तो लग गया कि उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई है, क्योंकि लिजलोंग उसको सजेशन जो दे रहा था या जो उसको सपोर्ट कर रहा था, उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि he should gain that same confidence which he had and he is having. He is inheriting that confidence and the true sportsmanship. और ये चीज़ लिजलोंग को पता है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर है. सो जो क्वालिफाइंग जो ट्रायल्स थे उसमें तो उसको एक मतलब आंखें बंद करके उसको क्वालिफाई करना चाहिए. तो उसको ज़रूर कोई बात है जो परेशान करी जिसकी वजह से वो मतलब फाउल कर रहा है. तो उसको अगर वो थोड़ा सा भी मोटिवेट करता है और उसको सही रास्ता दिखाता है तो पक्का वो आगे जाके जीतेगा. और ये हमारे साथ भी स्टूडेंट्स होता है, जैसे कि व्हेन वी आर डिस्ट्रैक्टेड और जब हमारा मूड ख़राब होता है या वी आर इन पेन, वी आर इन एंगर, तो हमें कोई अगर सजेस्ट करता है तब हम क्या करते हैं, बड़ों से या अपने से बड़ा या अपने किसी फ्रेंड से हम सजेशन मांगते हैं या कोई हमें कंसोल कर देता है तो हमें सही रास्ता पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, हमारी प्रॉब्लम का ये सल्यूशन है. इट मीन्स कि अब हम सही चीज़ कर सकते हैं. नाउ वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द सिचुएशन. तो वैसे ही कुछ जेसी ओवेंस के साथ भी हुआ. उसको सही रास्ता या सही सजेशन जो दिया वो लिजलोंग ने दिया. तो कुछ देर तक तो वो लोग बातें करते रहे. उसके बाद जो लिजलोंग था उसको हिटलर की बातों का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था और उन पर वो ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता. जितना फीलिंग हिटलर के अंदर था कि नहीं जर्मन आर द बेस्ट, दे हैड दिस फीलिंग, बट उसके अंदर ये फीलिंग या कोई घमंड नहीं था. सो वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट ही रियली लुक्ड पार्ट. मतलब उन लोग ने एक दूसरे से बात भी की, बताओ ये सब चीज़ें क्या, मतलब इसमें क्या रखा है, नथिंग इज़ देयर. बट देन ऑल्सो on the other hand they both are a true sportsman. अब जो लिजलोंग था उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था उसके बारे में देखिए. इट्स रिटन इन 3 lines. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अंडरलाइन दीज लाइन्स एंड दीज आर द कीवर्ड्स विच आर गोइंग टू कम इन बोर्ड एग्जाम्स. ये कीवर्ड्स जो है आपको अपने आंसर्स में लिखने जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे. आपको अगर आप ये कीवर्ड्स लिखोगे कि उसका लिजलोंग का अपीयरेंस क्या था, ही हैड blonde hair, blue eyes, strikingly handsome he was very tall. So ये सारी चीज़ें you have to mention in the appearance for लिजलोंग. Finally seeing that I had calmed. अब ये सब जब उसने लिजलोंग ने देखा कि हाँ जेसी ओवेन सब काम डाउन हो गया, मतलब अब वो परेशानी से बाहर आ चुका है. सो उसने उसको एक टेक्निकल पॉइंट में या एक टेक्निकल सजेशन दिया जिसकी वजह से ये जेसी ओवेंस जो है उसके अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस रीगेन हो गया. उसने बोला देखो, वाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन फ्यू इंचेस बैक,
मतलब जहाँ से हमको जंप करना है तो वहाँ जो एक लाइन ऑलरेडी होती है, तो तुम क्यों ना खुद वहाँ से उसके जहाँ से जंप करते हैं वहाँ से 1 फीट पीछे या 1 फुट पीछे अगर खुद से तुम एक लाइन ड्रॉ कर लो, फिर वहाँ से तुम एम करो कूदने के लिए, तो मैं श्योर हूँ कि तुम फाउल नहीं करोगे और ये तुम्हें हेल्प करेगा। क्योंकि हमें इस ट्रायल में, ये क्वालिफाइंग सेशन में तो हमें फर्स्ट आना नहीं है, तो इट विल नॉट मैटर क्या करेगा जब हम फाइनल्स में जाएंगे, जो हमें कल पार्टिसिपेट करना है जिसमें, दैट विल मैटर। सो दिस इज़ जस्ट अ ट्रायल और यू दैट इज़ द क्वालिफाइंग स्टेज। तो यहाँ पे तुम्हारा एम क्या है, तुम्हें क्वालिफाई करना है। तो यू डू व्हाट आई से, जैसा मैं बोल रहा हूँ मेरा सजेशन मानो, मुझे लगता है कि तुम क्वालिफाई कर जाओगे। Suddenly all the tension seemed to ebb out of my body as the truth of what he said hit me. अब जेसी ओवेंस को लगा जैसे उसकी बॉडी से सारी जितनी भी टेंशन थी, परेशानी थी, उसकी माइंड में जितनी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, सब कुछ वैनिश हो गया एकदम से, क्योंकि उसको एक सही राह मिल गई। तो उसको बस यही फोकस करना था कि उसको क्वालिफाई करना है। तो उसने, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो उसने क्या किया, आई ड्रू अ लाइन, उसने एक लाइन बनाया, फुल फुट इन बैक ऑफ, एक 1 फुट का, जस्ट उस लाइन से जहाँ से उसको जंप करना था वहाँ से 1 फुट का लाइन एक और बनाया जो अपने लिए, जहाँ से वो जंप करेगा ताकि वो फॉल ना करे, और प्रोसीडेड टू जंप फ्रॉम देयर, वहाँ से उसने जंप किया एंड ही क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर। और उसने जब जंप किया, जो आगे जहाँ पे जंप किया वहाँ पे भी उसने 1 फुट और आगे जंप किया, मतलब उससे भी ज़्यादा। दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लेज़लोंग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। उसके बाद उसी रात को वो लेज़लोंग के रूम पे गया, जहाँ पे ओलंपिक जहाँ पे होता है, अरेंज किया जाता है, वहाँ पे सबके रहने का भी इंतज़ाम होता है। तो देयर ही विजिटेड हिम। आई न्यू दैट if it hadn't been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals for the following day. We sat in the quarters, talked for 2 hours about track and field, ourselves, the world situation, a dozen other things. फिर मैं जब उसके रूम में गया, हम लोग ने 2 घंटे बात की। वी स्पेंड टाइम टुगेदर, उन लोगों ने साथ में टाइम, मतलब वक्त बिताया, उन्होंने बहुत सारी बातें की। और सच बात तो ये है, जेसी ओवेंस को ये चीज़ का एहसास हो गया था कि लेज़लोंग की वजह से ही वो क्वालिफाई कर पाया, क्योंकि अगर वो टेक्निकल सजेशन उसको नहीं देता, क्योंकि उसका माइंड उस टाइम स्टेबल नहीं था, तो अगर वो माइंड स्टेबल नहीं होता, उसको कूल डाउन नहीं करता, तो वो क्वालिफाई ओलंपिक्स में नहीं कर पाता। तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए उसको वो हार्टली थैंक करने के लिए उसके रूम में गया था। 2 घंटे उन्होंने बात की, और जो दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड सिचुएशन, फिर और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें उन्होंने डिस्कशन किया या बातचीत की। देन फाइनली गॉट अप टू लीव। वी बोथ न्यू दैट अ रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म्ड। लेज़लोंग would go out to the field the next day trying to beat me if he could, but I knew that I wanted me to do my best, that he wanted me to do my best, even if that meant my winning. Now here this is a very beautiful line यहाँ पे, but I knew that he wanted me to do my best। यहाँ पे दोनों की जब जेसी ओवेंस वहाँ से उसके रूम से उठा, जब हम मतलब फाइनल डे आ गया था, मतलब नेक्स्ट डे उन लोग को फाइनल्स के लिए जाना था। हम दोनों को पता है कि हम दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई है, जो कि लेज़लोंग और जेसी ओवेंस के बीच में थी। दैट वाज अ बॉन्डिंग ऑफ फ्रेंडशिप। और लेज़ वुड गो आउट टू द फील्ड, उसको ये भी पता है कि लेज़लोंग भी एक स्पोर्ट्समैन है, तो वो भी अपना 100% देगा मुझे हराने के लिए। लेकिन यहाँ पे हराने के लिए नहीं, वो अपना 100% देगा अपने आप को जिताने के लिए, क्योंकि वो भी अपने सिटी अपनी उसके लिए खेल रहा है। मतलब ही वॉज ऑल्सो अ ट्रू स्पोर्ट्समैन, इवन जेसी ओवेंस वॉज ऑल्सो अ ट्रू स्पोर्ट्समैन। दोनों के अंदर था कि हाँ, मुझे भी जिताना है नीग्रोस को, और हम लोग को उसको जिताना था जर्मन्स को। मतलब अगर जो भी जीतेगा, वो लोग जानते हैं कि उन लोग को अपना 100% देना है।
बट ऑन द अदर हैंड उसको ये भी पता है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि हम दोनों वहाँ पे आए हैं तो जीतने के लिए ऑफ कोर्स आए हैं। As it turned out, Les broke his own past record. In doing so, he pushed me on to peak performance. I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet, 5 by 5 by 16 inches. He was at my side congratulating me despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away. Les shook my hand hard, and it wasn't a fake smile with a broken heart sort of grip either. अब यहाँ पे जो लजलोंग है उसने अपना पर्सनल रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, मतलब पर्सनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, लेकिन इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन द पीक ऑफ परफॉर्मेंस। उसने मुझे और भी चैलेंजिंग कर दिया मेरे लिए परफॉर्मेंस को। आई रिमेंबर कि मैंने जब फाइनल जंप किया तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया वो 26 फीट का एंड इट वाज एट माय साइड। और सबसे पहले जब मैं जीता, सबसे पहला जो शख्स था जिसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया दैट वाज लजलोंग। ये जानते हुए कि हिटलर उसको घूर रहा था, देख रहा था, ही वाज स्टेयरिंग एट हिम, क्योंकि वो जर्मन था और जर्मन मतलब वो जीता भी नहीं, जबकि वो उसको मतलब सिल्वर मेडल मिला, लेकिन फिर भी वो जर्मन्स को गोल्ड तो नहीं मिला। सो हिटलर को बहुत वो लग रहा था, बुरा लग रहा था और उसको गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन लजलोंग ने ये सब कुछ केयर नहीं किया। लजलोंग ने आए वो मेरे पास एंड ही गिव मी अ, फिर वही सेम हैंडशेक किया उसने, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड इट वॉजेंट अ फेक स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत दुखी है, तकलीफ़ में, कि वो हार गया। उसके चेहरे पे जो स्माइल थी वो फेक नहीं थी, वो स्माइल थी फ्रेंडशिप की, वो खुशी की कि हाँ चलो तुमने जीत लिया एंड यू डिड इट। सो दैट वाज अ थिंग विच जेसी ओवेंस नोटिस्ड। यू कैन मेल्ट डाउन। अब ये जो लाइन है, लास्ट जो पैराग्राफ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। इस लाइन में जेसी ओवेंस ने यू कैन से कि जो पूरा प्रोज हमने पढ़ा, उस पूरे प्रोज में दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, क्योंकि इसमें जेसी ओवेंस ने ये बताया है कि पूरे स्टोरी में आपको पढ़ने के बाद उसको क्या फाइनली अचीव हुआ वहाँ पे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के बाद। You can melt down all the gold medals and cups I have, and they couldn't be a plating on the 24-carat friendship I felt for Lezlong at that moment. वो कह रहा था जेसी ओवेंस कि मेरे पास जितने भी गोल्ड कप्स हैं या जितने भी गोल्ड मेडल्स हैं सबको गला दो तुम, ठीक है, सबको मेल्ट कर दो, बट मैंने जो जीता है, व्हाट ही हैज़ अचीव, दैट इज़ 24 कैरेट। 24 कैरेट इज़ द प्योरेस्ट गोल्ड। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो उसने जो जीता है दैट इज़ द 24 कैरेट फ्रेंडशिप। जो फ्रेंडशिप उसने लजलोंग के साथ जो उसने अचीव किया है, ये जो जीता है, ये जो उसके पास है, दैट इज़ मोर एंड मोर बेटर दैन द कप्स एंड मेडल्स विच ही हैज़। आई फेल्ट फॉर लजलोंग एट दैट मोमेंट। उसको यही लगा कि जो मेरा अचीवमेंट है फ्रेंडशिप का, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग इन हिज लाइफ। I realized then too that Les was the epitome of what Perry de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, अब जो पेरी डी कॉबर्टिन फाउंडर है जो ओलंपिक गेम्स का, उसने जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं तो वो उसका ये जो स्लोगन है, और यू कैन से द सेइंग जो उसने बोला था, ये चीज़ हर जगह लिखी रहती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं है कि हम ओलंपिक गेम्स में आए और जीते। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, या हम उस ओलंपिक गेम्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है।
द एसेंशियल थिंग इन लाइफ। अब लाइफ में सबसे एसेंशियल या सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है? इट्स नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। कल ये नहीं कि हम किसी को हरा के जीते, इसका मतलब ये कि हम वहाँ तक पहुँचे, पूरी मेहनत से पहुँचे और हमने वहाँ तक अपनी लड़ाई लड़ी। वी फॉट फॉर दैट, दैट इज़ मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट. So this was the beautiful story by Jesse Owens. I hope you have understood, students. I will give you the PDF of the summary for this prose in WhatsApp group. So thank you, students.